पहले हमने कवर किया था कि नॉर्मल लीनियर शेड्यूल कैसे निकालते हैं, लीनियर शेड्यूल, ठीक है। नाउ हमें अभी ड्यूरेशन दिया है, लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बोलता है कि वी हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन 80 डेज, सो उसके रिगार्डिंग अपने 80 डेज में फिनिश कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा अप्रोच निकालना है, तो ये अप्रोच अभी हम देखेंगे, ठीक है। सो सिमिलर है, सम में अपने को दिया होगा प्रीसीडिंग एक्टिविटी और एनीथिंग, सो अपने को बस पहले तो नेटवर्क डायग्राम निकालना है, ओके। नेटवर्क डायग्राम निकालना है, सो नेटवर्क डायग्राम में मेन इंपॉर्टेंट है अपने को फ्लोट निकालना रहता है। सो अभी यहाँ पे देखो, अपने को दिया है कि वी हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन 50 डेज विथ वी हैव 5 यूनिट्स, ओके, 5 हाउसिंग प्रोजेक्ट यूनिट्स है, ओके। सो अपने को 50 डेज में खत्म करना है। तो उसमें सिमिलर है, अपने हमने जैसे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और प्लानिंग में जो निकाले थे, वैसे अपने को यहाँ पे अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट निकालना है। यहाँ पे सॉरी, अर्ली अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश, अर्ली फिनिश, ओके। लेट स्टार्ट और लेट फिनिश निकलना है, और हर एक्टिविटी का अपने को ऐसे निकलना, ई एस यानी ई एल एंड एल, एल एस एंड एल, लेट फिनिश एल एफ, ओके। सो सभी एक्टिविटी का अपने को निकलने के बाद अपने को क्रिटिकल पाथ पता चलेगा, लाइक वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लोट। फ्लोट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक तो ई एफ माइनस एल एफ, ओके। सो अपने को फ्लोट आ जाएगा। सिमिलरली हम ई एस माइनस एल एस करेंगे तो फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला हम फ्लोट कैलकुलेट करने के लिए निकलते हैं। सो वेयर वी गेट अ जीरो फ्लोट, ओके, वो अपनी एक्टिविटी रहेगी क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी, क्रिटिकल पाथ रहेगा जहाँ पे जीरो फ्लोट आता है, ठीक है। सो यहाँ पे सर ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है कि ये देखो, ये कैलकुलेट करके रखा है, 6 डेज है, 4 डेज है, 8 डेज है, 4 डेज है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने फ्लोट कैलकुलेट करके, अभी मैंने वो निकाला है फ्लोट कैसे कैलकुलेट करते, तो वो मैं आपको यहाँ पे बाद में ऐड कर देता हूँ कि कैसे फ्लोट निकालते हैं, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग फ्लोट निकालना है, जो फ्लोट हर एक एक्टिविटी का जो फ्लोट रहेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो हमने ये कैलकुलेट किया है, ये हो गया अर्ली स्टार्ट, और ये अपना अर्ली स्टार्ट, और ये अर्ली फिनिश, और ये अपना लेट स्टार्ट है, अपना लेट फिनिश, ओके। सो हमने वैसे सेम कैलकुलेट किया है, ओके। सो इसमें से अपने को फ्लोट निकालना है, लाइक फ्लोट कैसे निकालते हैं कि अर्ली फिनिश और लेट फिनिश में हमने डिफरेंस निकाला, तो अपने को फ्लोट मिलता है, लाइक 6 माइनस 4 इज 2, ओके। सिमिलरली 6 माइनस 6 यहाँ पे 0 आएगा, ओके, यहाँ पे 0 आ गया, ओके। और यहाँ पे एक 6 प्लस 10 इज 16, ओके। सो यहाँ पे भी अपना फ्लोट कितना आएगा, तो 22 माइनस 16 इज आ गया, 22 माइनस 16 आ गया 6, तो ये 6 का फ्लोट है। ये 26 माइनस 24, ये आ गया 2 का फ्लोट, ओके। यहाँ पे एक फ्लोट अलग आएगा, 14 माइनस 4 10 आएगा ना, वेयर, ये हियर। नहीं 14, अच्छा हाँ 14 में, 14 ओके, 14 माइनस 4 इज 10। 10, ओके, हाँ 10 का फ्लोट है, सॉरी, ओके। ये होगा 22 माइनस 22 हो गया, ये भी हो गया। अभी यहाँ पे 22 माइनस 8, 22 माइनस 8 इज 14, यहाँ पे भी 14 का फ्लोट आएगा। 16 माइनस 2 विच इज, यहाँ पे भी 14 का फ्लोट आएगा, तो ये 14 हो गए, ये 14 हो गए, यहाँ पे 0 0 और 0, मतलब ये अपना क्रिटिकल पाथ है, ठीक है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 का फ्लोट है, यहाँ पे भी 10 का फ्लोट है, यहाँ पे 10 का फ्लोट है, यहाँ पे 10 का फ्लोट है, और यहाँ पे 2 का फ्लोट है। सो जैसे देखो, आपने सर ने कैलकुलेट किया, अगर ए का फ्लोट कितना है, 10 है, राइट। सो ए एक्टिविटी ए फ्लोट इज 10, ओके। एक्टिविटी बी फ्लोट इज, एक्टिविटी बी का फ्लोट है 0, ठीक है, क्योंकि ये अपना क्रिटिकल पाथ है, ओके। फ्लोट इज 0, ओके। सी का है 14, डी का है 10, ओके। सी का है 14 एंड डी का 10, देखते हैं सी का, वेर इज सी, सी, ठीक है, सी का 14 और डी वेर इज डी का 10, ओके। सो लाइक दिस हमने ऐसे टोटल फ्लोट निकाले हैं, तो वो ऐसे टोटल फ्लोट निकाल के बस अपने को यहाँ पे जस्ट पुट करना है, तो अपने को टोटल फ्लोट मिल जाएगा, बस यही इतना ही है। सो अगर अपना ये कैलकुलेशन राइट आ गया तो बाकी का टेबल तो अपने आप फॉर्मूला है, तो वो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। फ्लोट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ये अपने को चार्ट फॉलो करना रहता है ये पूरे प्रोसेस में।
सो ये एक्टिविटी ड्यूरेशन, लाइक एक्टिविटी ड्यूरेशन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ओके। सो इसका जो भी ड्यूरेशन है, लाइक इसका ड्यूरेशन है 4, 6, 2, ओके। सो यहाँ पे 4, 6, 2 ये एक्टिविटी निकलना है, उसके बाद उसके उस हर एक्टिविटी का फ्लोट निकालना है, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला है डिजायर रेट का, सो n-1 डिवाइड बाय TL माइनस T1 प्लस TF, ओके। सो n-1 इज नथिंग बट नंबर्स ऑफ यूनिट, सो नंबर्स ऑफ यूनिट अपने को कितने दिए यहाँ पे 5 यूनिट दिए, ओके। सो n is a 5, okay. Then TL means total project duration, okay. How much, like total deadline, how much deadline is given is 50 days, okay. So TL, okay. T1 is critical path duration, like we found the critical path using this duration. So what is the critical path duration of all these activities is, so here critical path duration is TL is 50 and critical path duration means T1 is 32, okay. And TF is float according to activity, okay. सो यहाँ पे सर ने कैलकुलेट करके दिया है, लाइक ड्यूरेशन इज 4, 6, 2, 8, 4, 10, 16 लाइक दिस, ओके। सो उसका फ्लोट जो आया है वो 10, 0, 14, 10। सो जो 0 फ्लोट आया है दिस इज अवर क्रिटिकल एक्टिविटी, ओके। सो जस्ट फॉर्मूला में डालना है अपने को, n इज हियर आल्सो आई राइट डाउन, n इज 5, TL is total project duration is given, means in how many days we have to finish the work, okay, 50 days, okay. T1 is critical path duration which is 32, which is T1 is critical path duration, critical path duration, okay. And TF is total float. So similarly अभी फॉर्मूला क्या है, राइट मैं लिखता हूँ इस फर्स्ट एक्टिविटी की, एक्टिविटी ए, ओके। सो n is like 50, sorry, a 50 no sorry, n is 5, so 5 minus 1, okay, divide by TL. What is the TL is 50, okay, 50 minus 32, okay, plus the TF of the activity is a 10, okay. So we put this in calculator, so we get the value of 1.43, 0.143, okay. So according to this we have to calculate all these activities, okay. Then अपने को फाइंड करना रहता है रिक्वायर्ड क्रू साइज। तो रिक्वायर्ड क्रू साइज का फॉर्मूला क्या है, D into R। सो D इज एक्टिविटी और R इज नथिंग बट डिजायर रेट, ओके। सो जस्ट मल्टीपल करना है, ये अपने को ये मल्टीपल करना है, ओके। सो अपने को आ जाएगा रिक्वायर्ड क्रू, मतलब क्रू कितना लग रहा है, सो 0.572 क्रू लग रहा है, बट एज पर अकॉर्डिंग टू द practicality we cannot take a 0.572, so we take a 1 as a we round off to the next possible नंबर, ओके। सो यहाँ पे भी 1.332 है तो 2 लिया, यहाँ पे 0.2 मीन्स पॉइंट के बाद कितने भी रहने दो, लाइक 0.1 भी रहेगा यहाँ पे तो 1 आना है, क्योंकि जो क्रू साइज है वो नेगेटिव में नहीं जा सकता क्योंकि वो अपने को ऑलवेज पॉजिटिव में लेके जाना है। सो यहाँ पे 1 आ गया, सो 1.144 का 2 लिया है, 0.57 का 1 लिया, सो राउंड अप टू द नेक्स्ट पॉसिबल नंबर, ओके। देन एक्चुअल रेट निकलना है। एक्चुअल रेट मीन्स व्हाट, कि उसका प्रोडक्टिविटी कितना है, लाइक सो एक्चुअल रेट कैसे निकालेंगे, सी ए डिवाइड बाय ड्यूरेशन, ओके। सो अपना प्रोडक्टिव आ गया ये कि 0.25, 0.33। सो ये क्या है, सो प्रोडक्टिविटी मतलब ए इज फास्टर देन, ए इज स्लोअर देन बी 0.33 टाइम्स वर्क कर रहा है रादर देन बी इज ओनली वर्क फॉर 0.25। सो इसका आरओआई क्या है, आरओ का है, सो आरओ इज 4 days, 3 days, 2 days, मीन्स ए एक्टिविटी टेक्स 4 days, बी एक्टिविटी टेक्स 3 days टू कंप्लीट द वर्क, ओके, लाइक दिस, ओके। मतलब ए एक्टिविटी स्लो है, बी एक्टिविटी फास्टर है, ओके। सो अभी नाउ नेक्स्ट है अपने को जस्ट सिंपल है, अपने को ड्रॉ करना है ग्राफ पे। तो ड्रॉ करने के लिए बस अपने को क्रिटिकल पाथ लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना है, क्रिटिकल पाथ लेना है। तो एक्टिविटी बी, जी और के ये अपना क्रिटिकल पाथ है, ओके। सो जस्ट पुट करना है जैसे हमने लास्ट सम में निकाला था, वैसे सेम स्टार्ट करना है कि वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, सो एक्स एक्सिस पे ड्यूरेशन है, ओके,
वाई एक्सिस पे अपने को यूनिट्स है, यूनिट्स कितने हैं 5 यूनिट्स, ओके। सो लाइक 1 2 3 4 5 लाइक, ओके। सो 5 यूनिट है और ड्यूरेशन कितना है, ये ड्यूरेशन है, ओके, ये नंबर्स ऑफ ड्यूरेशन है। सो अपने को 50 में खत्म करना है, राइट, 50 में खत्म करना है, तो ये सब आ गया अपने को ऑलरेडी, ओके। सो निकालना कैसे, देखो सिंपल है, पहले तो अपने को ये स्क्वायर नहीं करना है, पहले को जो हमने पहले स्टार्ट किया था तो वैसे ही स्टार्ट करना है, ओके। सो 0 से स्टार्ट होगा अपना, ओके। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, इसका ड्यूरेशन है 4, ओके। सो फॉर्मूला क्या है अपना था कि अपने को लास्ट यूनिट का अगर स्टार्ट डेट निकलना है तो फॉर्मूला क्या है, स्टार्ट डेट ऑफ फर्स्ट यूनिट प्लस नंबर्स ऑफ यूनिट, लाइक 5 यूनिट से -1 इंटू ड्यूरेशन कितना है, एक्टिविटी ए का ड्यूरेशन है, एक्टिविटी बी का ड्यूरेशन है 6, ओके, 6 डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ क्रूज, नंबर्स ऑफ क्रूज कितना है, देखो ना, एक्चुअल क्रूज इज 2, ओके। सो 2 निकला, ओके। सो इसका अगर आंसर आप निकालोगे तो इसका आंसर आएगा, एक सेकेंड में कैलकुलेशन करके बताता हूँ, सो आपको अंदाजा आएगा कि कितना है। सो इसका आंसर आएगा 13, ओके। इतना 12 हाँ, ये स्टार्ट सो 12 आ गए यहाँ पे, ओके। इतने हैं प्लस स्टार्ट कितने हाँ, 0 जीरो, यस। हाँ तो 0 सो ये 0 है, सो यहाँ पे आएगा 12, ओके, इसका वैल्यू आएगा 12, सिंपल है। सो अभी 12 प्लस ड्यूरेशन कितना है 6, सो 12 प्लस 6 इज 18, सो 18 को ये फिनिश होगा, तो अपने को बैंड मिल गया कि ये यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है, और ये 0 और इसका ड्यूरेशन तो ऑब्वियसली कितना 6 है, तो ये यहाँ पे। सो अपने को पहले तो ये बैंड निकलना है कि यहाँ से यहाँ तक बैंड निकला हमने पूरा, ओके। उसके बाद अपने को देखना है कि पहले तो बैंड निकालो पूरे एक्टिविटी का, तो अपने को इजी रहेगा, ओके। सो नाउ वी हैव टू चेक प्रोडक्टिविटी, राइट। सो प्रोडक्टिविटी कैसे चेक करेंगे हम, सिंपल है, प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस, ओके, 0.5 और इसके प्रोडक्टिविटी, सो इसका प्रोडक्टिविटी लेस है, ओके। सो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी लेस है तो अपने को स्टार्ट कहां से करना है, बॉटम से, ओके। सो यहाँ पे सर ने कौन सा भी बफर नहीं दिया है हमने, तो डायरेक्टली अगर ये 6 को खत्म होता है तो ये वहां से स्टार्ट होता है, तो ये देखो यहाँ पे 7 से स्टार्ट हुआ, सॉरी 6 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हम 6 लेते हैं बिकॉज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 7 पे स्टार्ट होता है, तो 6 एज अ ड्यूरेशन लेते हैं, और इसका ड्यूरेशन कितना है 16 डेज, तो 6 प्लस 16 ये आता है 22 को फिनिश होता है, ठीक है, 6 प्लस 16 22 को फिनिश होता है, तो अपने को बस लास्ट एक्टिविटी का ड्यूरेशन निकालना है, लास्ट यूनिट का स्टार्ट ऑफ निकलना है, तो लास्ट यूनिट का स्टार्ट कैसे निकलना है, सिमिलर ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है। सो अपने को स्टार्ट कितना है, यहाँ पे एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2, तो एक्टिविटी 2 का भी ये स्टार्ट ऑफ 10 5 यूनिट निकलना है, तो कैसे निकालेंगे, तो स्टार्ट यूनिट कितना है अपना 6 है, सो स्टार्ट है 6 प्लस नंबर्स ऑफ यूनिट है 6 5 -1 इंटू ड्यूरेशन इज 16 डिवाइड बाय क्रू साइज कितना है बी का, विच इज 4, ओके। सो 4, तो अपना वैल्यू कितना आता है इसका, कैलकुलेशन किया तो 22, ओके। सो लुक 22 पे, ओके। सो ये 22 पर स्टार्ट हुआ प्लस 16 किया तो अपना आंसर आता है 38, राइट। तो ये 38 को फिनिश हुआ, ओके। सो ये सिमिलरली ऐसा बैंड निकाल के रखने का, ओके, ये बैंड निकाला हमने, ओके। उसके बाद के एक्टिविटी का प्रोडक्टिविटी देखना है कि प्रोडक्टिविटी 0.3 और जी का प्रोडक्टिविटी था 0.55, सो इसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, सो हम स्टार्ट करेंगे टॉप से, ओके। सो ये 38 को फिनिश हुआ, मतलब ये 38 को स्टार्ट हुआ, ओके। 38 प्लस के का ड्यूरेशन कितना है 10, ओके। सो 38 प्लस 10 इज 48, ओके। सो 48, अभी अपने को स्टार्ट डेट ऑफ 15 यूनिट है, तो अपने को स्टार्ट डेट ऑफ फर्स्ट यूनिट निकालना है, तो सिमिलर फॉर्मूला है, बस माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, एक्टिविटी 3 का, तो स्टार्ट डेट ऑफ एक्टिविटी यूनिट
5 is 38 minus numbers of unit is 5 minus 1, okay, into duration कितना है this activity का is 10, okay, so 10 divide by number of crew is 3, okay, so 3, so इसका आंसर आता है 25, right? ओके 25, सो यहाँ पे ये स्टार्ट होगा 25 फिनिश होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे 25 आ गए, इसका आंसर 25 आ गया। सो 25 प्लस अगर हम इसका ड्यूरेशन 10 करते हैं तो इसका आएगा 35 को ये फिनिश होगा, ओके। सो हम हर एक एक्टिविटी का आगे बैंड निकालेंगे, इसका भी, ओके। तो इसका भी बैंड आ गया, ओके। सो ये अपने को सीक्वेंस मिल गया कि अपना जो एक्टिविटी है वो कहां से कहां तक जाएगा। उसके बाद अपने को अभी क्रू साइज ऐड करनी है इसमें, तो यही यही डिफरेंस है बस। उसमें हमने बस बैंड निकाले थे और अपना एक एक्टिविटी फिनिश हुआ था, सम फिनिश हुआ था। इसमें हमने ये स्क्वायर भी निकाले जो हमें पता चले कि कौन से क्रू कहाँ पे काम करे। तो सिंपल है, यहाँ पे अपने को कितना क्रू साइज दिया है, ए के लिए 2 क्रू साइज दिया है, ओके। सो तो क्रू साइज दिया है अपने को 2, तो कैसे निकालने हैं यहाँ पे देखो। तो पहले ड्यूरेशन लग रहा है 6 इसको, तो 6 ड्यूरेशन का डाल दिया, ओके। बफर आप कितना भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है, ओके, मोस्टली। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए, ओके। सो ज्यादा से ज्यादा कम बफर देने का ट्राई करो। तो सर ने यहाँ पे 3 का बफर दिया है, ओके। तो 1, 2 और 3 का बफर दिया है। तो और सेकेंड क्रू काम पे आएगी 3 दिन बाद, ओके। देन अपने को 2 ही क्रू है अवेलेबल फर्स्ट एक्टिविटी के लिए, तो ये फर्स्ट क्रू खत्म होगा तभी सेकेंड जो फर्स्ट क्रू है, दो सेकेंड टाइम कब काम आएगा, जब फर्स्ट का खत्म होगा। तो थर्ड यूनिट पे ये स्टार्ट करना चालू करेंगे, ओके। सिमिलरली यहाँ पे 1 फिनिश होता है तो ये यहाँ पे स्टार्ट करना चालू करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू अपने को देखना है कि फर्स्ट क्रू कब काम खत्म करती है, तो वो फर्स्ट क्रू अगेन कहाँ से काम स्टार्ट करने चालू करेगी, ओके। सो बस ये अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। उसके बाद सिमिलरली जो एक्टिविटी 2 है उसके लिए अपने को 4 क्रू साइज है। सो हमने वही किया है कि यहाँ पे क्रू कम बफर कम दिया है। सो 2 अभी देखो ये 1 फिनिश होता है 22 को, राइट। सो फिर से 1 स्टार्ट कब होगा, वो 22 के बाद ही स्टार्ट होगा, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट क्रू हैव टू कंप्लीट देयर एक्टिविटी एंड देन ये दिस क्रू गोज टू द यूनिट 5 के। सिमिलरली यहाँ पे भी वही देखना है कि 1, 2, 3, ओके। सो 1 फिर से कब स्टार्ट होगा, जब यहाँ पे ये खत्म होगा, फर्स्ट क्रू जो अपना फर्स्ट यूनिट का खत्म करेगी तभी वो 5th यूनिट पे जाएगी, ओके। उसके बाद यही स्टार्ट करना है। सो ये बस अपने को टॉप से स्टार्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे टॉप से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे बफर दिया था ये, तो लास्ट में एंड बफर अपने को 3 डेज का आता है, ओके। सो ये अकॉर्डिंग टू अपने यहाँ से एडजस्ट करना है कि अपने को कैसे आएगी। बस अपने को ये बैंड मिल गया कि ये एक्टिविटी यहाँ से यहाँ इस बीच में चलेगी सिमिलरली, ओके। सो यही है बस, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये बस टेबल निकालना है, टेबल के बाद अपने को क्रिटिकल एक्टिविटी देखना है, क्रिटिकल एक्टिविटी से अपने को बस ये बैंड निकालने हैं और वो अकॉर्डिंग टू अपने को बस क्रू उसमें एडजस्ट करने हैं, बस यही फाइनल है। ओके, थैंक यू।